Hello students, my name is Sanjay Pyasi, Senior Physics Faculty, PP Savani Center for Excellence. हम अभी तक बैटरी की बात कर रहे थे। हमने पिछले लेक्चर में जाना था कि EMF क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ना। V इक्वल टू E माइनस IR वाला फॉर्मूला भी आया था, जिसे हमने ये सीखा था कि EMF जो है वो बेसिकली पोटेंशियल है सेल का, कि वो उस किस पे काम करेगा। ये किसी पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ये तो उस केमिकल पर डिपेंड करता है जिससे वो बना है। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है दोनों एंड के अक्रॉस, वो जरूर इस पर डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है। जितना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा सर्किट का, उतना ही कम हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, ये हमने बात की थी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कितना है था, V इक्वल टू एप्सिलॉन कैपिटल R अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो मैंने देखा था कि R बड़ा होगा तो डोमिनेटिंग फैक्टर बन सकता है। ठीक, ये चीज हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अपन और हम बात करेंगे चार्जिंग ऑफ बैटरी की। बैटरी चार्ज कैसे होती है, या आपका फोन कैसे चार्ज होता है। ठीक है, ये वही फंडा है। ठीक, इसको ध्यान से देखते हैं और ये पढ़ने के बाद बहुत बढ़िया थियरी निकल कर आएगी, जिस थियरी को अपन को नोट करना होगा और समझना होगा कैसे फंक्शन करती है। ठीक है, तो कहते हैं लेट्स स्टार्ट देन। एक्चुअली मैं ऐसा कुछ कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं एक मान लेते कि ऐसा कुछ सेल बनाया, ठीक है, ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर, ये लोअर, ये हायर, ये लोअर, ये हायर। ठीक, उसके बाद ऐसे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया एक छोटे से सेल के साथ। ठीक है, एक छोटा सेल का कहने का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सेल जिसका पोटेंशियल ऊपर वाले से कम हो। जब मैंने ये 2-3 बनाया ना, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज है, मतलब बड़ी बैटरी है, बैटरा है। इनफैक्ट क्या कह लो इसको, बैटरा। बैटरा, ठीक है, बहुत बड़ी बैटरी है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल की है। और यहाँ पे लगा दिया मैंने एक और अपना सेल। ठीक है, ऐसे, ठीक, और इसको कनेक्ट कर दिया। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना मान लेते हैं, कुछ स्मॉल r जो मानते हैं। इसका EMF कितना ले लिया अपन ने, E। हमें पता करना है कि इस वाली बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है। ठीक है, जो अपन ने कल पता किया था। अब देखो इसमें दिमाग लगाने वाली बात क्या है, ये हायर पोटेंशियल है ना, ये हायर पोटेंशियल है। यहां से करंट बहेगा कुछ इस प्रकार से, करंट यहां से ऐसे निकलेगा। ठीक, और फिर बाद में करंट यहां से बहेगा। ये तो वही वाला कैसे जो इन जनरल होता है। तो आर दीज टू बैटरी सपोर्टिंग ईच अदर और आर दे अपोजिंग ईच अदर, ये सवाल है। और अगर इसको मिटा करके मैं ऐसा बना दूं, कैसे, यहां छोटा डंडा मार दूं और यहां पे बड़ा मार दूं, तो आर दीज टू बैटरी सपोर्टिंग ईच अदर और दे आर अपोजिंग ईच अदर। अब बोलोगे सर दिस सिस्टम इज अपोजिंग एंड दैट सिस्टम वाज सपोर्टिंग। क्यों? क्योंकि देखो यहां से करंट बहेगा क्योंकि हायर पोटेंशियल पर और ये भी हायर पोटेंशियल पर है, तो करंट तो वहां से ही बहना चाहिए, तो ये अपोज कर रहा है। और जो पिछला सिस्टम था, जब मैंने डंडा बड़ा वाला इधर बनाया था, तो यहां से करंट बहेगा और वहां से ही बहना ही चाहिए था, तो बराबर बहता करंट। तो ठीक है, हमें इस वाले सिस्टम को पढ़ना है ध्यान से। मैंने आपको पहले बता दिया सपोर्टिंग किसे कहते हैं और अपोजिंग किसे कहते हैं। अभी हम इसको पढ़ में बताता हूं क्यों। देखो एक और इंपॉर्टेंट बात, ये हायर पोटेंशियल पर नहीं है बच्चों, इसको हायर पोटेंशियल नहीं बोलते। हायर पोटेंशियल पर ये होगा, इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा इससे। तो मान लेते हैं कि ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल है। अगर ये लोअर पोटेंशियल है, मान लेते हैं ये V वोल्ट का है, तो इधर V आएगा और इधर कितना आएगा, 0, क्योंकि हायर पोटेंशियल पर। ये कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर के क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, कनेक्टिंग वायर के क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। ये V आ गया, तो करंट कहां से बहेगा बच्चों, करंट I अमाउंट ऑफ करंट यहां से बहने वाला है, तो यहां से करंट बहेगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आओ सॉल्व किया जाए। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे कर देंगे अपन, इसमें पोटेंशियल कितना है, V। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बड़े के घटे घटे, तो कितना, माइनस I इंटू R। आगे बढ़ेंगे, बड़े के घटे घटे, तो कितना, माइनस एप्सिलॉन। फिर यहाँ पहुंच गया, कितने किसके इक्वल आ गया, 0 के। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, वो आ गया एप्सिलॉन प्लस I इंटू R। ये आप देख रहे हो क्या हुआ है, ये जो बैटरी है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है ना, वो उसके EMF से बड़ा है, इसमें प्लस हो रहा है। यानी कि क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि दिस इज बेसिकली नोन एज द चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। ये बैटरी अब चार्ज हो रही है, और जो हमने कल पढ़ा था, मैंने उसको नाम नहीं दिया था पर सच क्या था, वो क्या था, वो डिस्चार्जिंग थी। वहां बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी, वहां पे V कितना आया था मैं बताता हूँ। जैसे कि इसी बैटरी के और टर्मिनल्स बदल दिए जाए, कुछ इस प्रकार कर दिए जाए। देखो ध्यान से, इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द कंडीशन ऑफ चार्जिंग। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि फिर मैं बात भूल ना जाऊँ। दिस इज नोन एज कंडीशन ऑफ चार्जिंग, इसे हम कंडीशन ऑफ चार्जिंग कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब बात करेंगे कंडीशन ऑफ डिस्चार्जिंग के ऊपर। तो उसके पहले हाँ, तो उसमें क्या होता था, उसमें कैसा था, ये हायर पोटेंशियल था, ये लोअर पोटेंशियल था। ठीक है,
ये हमारा ईएमएफ है ना, ये एक एंड ये एक एंड, ठीक। इसका ईएमएफ कितना मान लेते हैं अपन, ई। अब करंट कैसे बहेगा, इस एंड से, क्योंकि हायर पोटेंशियल है, तो आई करंट बहेगा, सर्किट में घूम घाम के वापस से लौट करके आएगा ऐसे, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, है ना। ये हायर पोटेंशियल पर इसको वी मान लेते हैं, लोअर पोटेंशियल पर इसको जीरो मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ बढ़ जाते हैं अपन। जब यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे तो पहले क्या आया, वी, बाद में बढ़े के घटे घटे तो माइनस एप्सिलॉन, बाद में फिर बढ़े के घटे बढ़े तो प्लस आई इंटू आर इज इक्वल टू जीरो। तो v कितना आ गया था अपना, v आया था एप्सिलॉन माइनस आई आर, ये कल आया था अपना, है ना। और अपन ने इसको क्या कहा था, हमने कह दिया था कि दिस इज नोन एज द कंडीशन ऑफ डिस्चार्जिंग। यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा है, जो एप्सिलॉन है, जितना जितना उसका पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है अक्रॉस, वो कम आ रहा है, मतलब डिस्चार्ज हो रहा है। ये पता है क्या है, ये आपका मोबाइल फोन है, और ये वो घर का कनेक्टिव सर्किट है जहां से वो चार्ज हो रहा है, ठीक। और ये कौन सा केस है, ये वो केस है जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है, क्योंकि कुछ एक्सटर्नल सर्किट एडेड नहीं है। तो अपन क्या बोल देंगे, दिस इज नोन एज द कंडीशन ऑफ डिस्चार्जिंग, दिस इज नोन एज द कंडीशन ऑफ डिस्चार्जिंग। तो इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए, ठीक है, ध्यान से देख लो, इसको अच्छे से समझ लो, बाद में बच्चे उसको नोट भी कर लो आप, ठीक। तो ये अपन ने पढ़ लिया कि कंडीशन ऑफ चार्जिंग क्या है, कंडीशन ऑफ डिस्चार्जिंग क्या है। चार्जिंग ऑफ बैटरी हमारा टॉपिक था। इस बात को अगर ध्यान से देखें तो हम क्या सीख सकते हैं कि जब डिस्चार्ज ऐसा, जब चार्जिंग हो रही होती है तो करंट कहां से कहां बहता है, करंट बहता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, इनसाइड द बैटरी, है ना। तो इस बात को नोट करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं इसे मिटा रहा हूं, और जो इसकी इंपॉर्टेंट थियरी है वो सारी मैं लिख दे रहा हूं, ताकि आप लोग उसको समझ पाओ, उसे नोट कर पाओ। क्या सबसे पहली बात क्या है कि करंट कहां बह रहा था, हायर से लोअर चार्जिंग के दौरान। तो अपन क्या समझे बात को, इन चार्जिंग ए बैटरी, ठीक है, इन चार्जिंग ए बैटरी चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। हायर से लोअर बहता है इनसाइड द बैटरी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इनसाइड द बैटरी। ये मूवमेंट जो कहां पे होता है, बैटरी के इनसाइड होता है, बैटरी के अंदर वो हायर से लोअर बहता है, ठीक है। तो ये अपना पहला पॉइंट है चार्जिंग ऑफ बैटरी का, ये है पॉइंट नंबर 1। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, और क्या सीखा। और अपन ने ये सीखा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ईएमएफ जो होगा वो V से ज्यादा होगा। अपन ने देखा V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर आ रहा है तो V कम है, और V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर भी आ रहा है, मतलब V ज्यादा भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट EMF is always less than potential difference, ठीक है। इट इज ऑलवेज लेस देन पोटेंशियल डिफरेंस, वो उससे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। हमने देखा भी कब बड़ा होता है, चार्जिंग की कंडीशन। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। व्हाट इज पॉइंट नंबर 3? ये पॉइंट नंबर 3 वापस से कल वाला पॉइंट है जो मैंने आपको बोला था। क्या बोला था मैंने? पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किस पर डिपेंड करता है? एक्सटर्नल सर्किट पर। लेकिन ईएमएफ जो है वो एक्सटर्नल सर्किट बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल सर्किट बट EMF इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट। वो उस पर कोई हिसाब से डिपेंड नहीं करता, बट EMF इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट। ठीक, इस बात को आप नोट कर लो। ये 3 पॉइंट्स हमारा 1, 2 और ये 3, ठीक है। नोट हो चुका है? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ा जाए। तो ये थियरी वाली पार्ट थी जो आपको इस पर नोट कर लेनी थी, ठीक है। अब इसमें मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल्स करके बताऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी आए कि ये जो चीजें हैं काम कैसे करती हैं, ठीक है। जितने न्यूमेरिकल्स आप करोगे ऑब्वियस सी बात है उतनी ही आपको क्लैरिटी आएगी। इस वाले लेक्चर में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहा हूँ, इसके बाद वाले में न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, उसके बाद वाले में न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे और उसके बाद वाले में न्यूमेरिकल्स ही कर रहे होंगे सर्किट थ्योरी के ऊपर, ताकि ये जो चीजें हैं ये एकदम ढंग से क्लियरिफाई हों कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, ठीक है। तो लेट अस डू दैट। चलो अब प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।
ऑब्वियसली हम स्टार्टिंग में वेरी इजी प्रॉब्लम, बहुत आसान सवाल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। देखो कैसे, एक सिंपल सवाल बना देते हैं आप लोग के लिए। ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टर, ठीक है, ये हमारा बैटरी। इंटरनल रेजिस्टेंस जब तक नहीं दिया तब तक नहीं लेना। बैटरी दी हुई है कि बैटरी है 10 वोल्ट की, आपको ये दे दिया है कि ये जो है वो 2 ओम का है। आपको बताना है कि सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। कैसे करोगे बच्चों, ये हायर पोटेंशियल पर, लोअर पोटेंशियल पर, इसको मान लेते हैं अपन ये 10 वोल्ट पे, ये 0 वोल्ट पे, तो ये 0 वोल्ट और ये 10 वोल्ट। ये कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, तो ये भी 10 पे आ जाएगा, ये 10, ये 0। चलो यहाँ से वहां चलते हैं, पहले लिखेंगे अपन करंट ऐसे बहेगा, ऑब्वियसली बात है ऐसे, तो बढ़े के घटे घटे, आगे बढ़ो, 10 माइनस 2i इज इक्वल टू 0, तो i कितना आ गया, i आ गया 5 एम्पियर। हो गया सवाल सॉल्व, ठीक। आओ दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 को इस प्रकार से, एक बैटरी दे दी गई है आपको ऐसे, ठीक है, ये कितना है, ये 2 ओम का है, ये कितनी की है, 5 वोल्ट की है, ये भी कितने की है, 5 वोल्ट की है। ये कैसा है बच्चों, हायर पोटेंशियल कितना मान लिया इसको अपन, 5 वोल्ट मान लिया। ये कितना है, लोअर पोटेंशियल कितना मान लिया इसको, 0 वोल्ट। कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। अब लफड़ा, क्या लफड़ा, यहाँ 0 वोल्ट है, अगर यहाँ 0 वोल्ट है और ये हायर पोटेंशियल है, तो ये कितना होगा लोअर पोटेंशियल, ये होगा -5 वोल्ट। याद करो उस बात को, हमें सिर्फ डिफरेंस ही 5 लाना है ना। ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि हायर है तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ 0, हमें कितना लाना होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने 0 लिख दिया तो अब ये ऑटोमेटिकली 0 हो गया, क्योंकि कनेक्टिंग वायर के क्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। तो यहाँ क्या लिख दोगे आप, -5। अब बताओ हायर पोटेंशियल कौन है, ये, तो यहाँ से करंट बहा होगा I, हायर टू लोअर जाएगा, तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 5 से निकले तो 5 माइनस बढ़े के घटे घटे कितना, 2i इज इक्वल टू कितना, इक्वल टू -5। वो इधर आ जाएगा, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10। तो करंट कितना है सॉल्व होने के बाद, 5 एम्पियर। तो ऐसे अपन ने अपना दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया, ठीक। अब यही क्वेश्चन के अंदर मैं ऐसे करता, ये दोनों सेम डंडे बना देता, तो आप लोग के लिए सवाल आसान हो जाता, फिर आप दोनों एक तरफ 0 0 कर लेते और क्वेश्चन थोड़ा और इजी हो जाता, लेकिन थोड़ा टफ हो जाए इसलिए मैंने क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। तो बस वो नोट कर लो आप। एक और क्वेश्चन करते हैं। आओ पधारो, एक और सवाल किया जाए, थोड़ा डिफिकल्ट कर देते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, रेजिस्टेंस का 2 ओम है, इसका भी 2 ओम है और इसका भी 2 ओम है। ये बैटरी मैंने ले ली 5 वोल्ट की, ये ले ली मैंने 4 वोल्ट की, ये ले ली मैंने 10 वोल्ट की। कुछ रह तो नहीं गया, सब ले लिया मैंने। अब आपको क्या बताना है कि इस वायर में, इस वायर में, इस वायर में और इस वायर में, चारों वायर्स में रेस्पेक्टिव करंट कितना कितना फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि इन ईच एंड एवरी वायर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर, ओके। तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये 10 वोल्ट है ना। देखो तरीका क्या होता है, तरीका सिंपल तरीका कुछ इस प्रकार से अपन डेवलप करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, कि अगर ये 10 वोल्ट का है ना, तो मान लेते हैं कि ये हायर पोटेंशियल, सबसे ज्यादा पोटेंशियल पे कौन है, ये, तो करंट कहां से निकलेगा, हायर पोटेंशियल से। अब ये 10 वोल्ट है, तो इस वाले एंड का पोटेंशियल कितना हो गया, 10 वोल्ट, और इसका कितना होगा, 0 वोल्ट। कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, ये 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, सब 0 वोल्ट हो गया, ठीक है। और इसका कितना हो गया, 10 वोल्ट। अब मान लेते हैं कि इस वाले वायर में जो करंट बह रहा है वो है I1 अमाउंट का, इसमें जो बह रहा है वो बह रहा है I2 अमाउंट का, और जो इसमें बहेगा वो कितने बहेगा, I3 अमाउंट का। ये I इधर आएगा, यहाँ पर उसके इधर भी भागेगा, इधर ही भागेगा, इधर ही भागेगा, है ना। तो I क्या है, I इज बेसिकली I1 + I2 + I3, ये पहली बात। और I1 I2 I3 अपन ने अलग अलग करंट ले लिए। अब कैसे मूव करेंगे अपन, यहाँ से ऐसे, देखो इस वाले वायर में मूव करते हैं सबसे पहले अपन, तो कितना है, 10 वोल्ट। करंट ऐसे बह रहा है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बढ़े के घटे घटे, 10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ I1 इज इक्वल टू 0। तो I1 कितना आ गया बच्चों, I1 आ गया 5 एम्पियर। चलो 5 ही आ रहा है बार बार, I1 आ गया 5 एम्पियर। अब देखते हैं दूसरे वायर में I2 की बात करते हैं। ऐसे जाएंगे तो बढ़े के घटे करंट
घटे तो कितना, सबसे पहले 10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ I2। फिर देखो यहाँ पे ये बढ़े के घटे, फिर से घटे, कितना घटे, 4 घटे, तो -4 इज इक्वल टू 0। 10 माइनस 4 इज 6, तो I2 कितना आ जाएगा, I2 आएगा 3 एम्पियर। तो ये दूसरा अपना I2 भी निकल के आ गया। अब निकाल लेते हैं I3, ऐसे जाएंगे तो बढ़े के घटे घटे, बढ़े के घटे घटे, कितना फिर 10 माइनस कितना है, ये 5 वोल्ट है। 5 के बाद ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ I3। 10 माइनस, गलती कर दी क्या मैंने, ये 10 वोल्ट था, और ये कितना 5 वोल्ट। तो हाँ, तो 10 माइनस 5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ I3, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ I3 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ऐसे अपन ने ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया। यहाँ पर एक प्रॉब्लम जरूर आ गई है, वो प्रॉब्लम ये है कि जो I है, हमने जो I एज्यूम किया वो I किसके इक्वल नहीं आ रहा, वो इस बात के इक्वल नहीं आ रहा कि I1 I2 I3 तीनों एड अप होकर सम होकर वही वैल्यू प्रोवाइड करें जो कि हमें मिलनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये हमने I2 निकाला, अब I3 निकालते हैं। ये आ जाएगा 10, ये पॉजिटिव बढ़े के घटे घटे, तो 10 माइनस 5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ I3 0 हो गया, तो 5 आ गया। ठीक, तो I3 कितना आ गया, I3 बेसिकली 5/2 यानी कि 2.5 आ गया, तो 10.5 आ रहा है जोड़ के। इसको मेरे को 4 ले लेना चाहिए, कुछ डेटा में इनकरेक्ट ले लिया गया है, तो ये 4 ले लेंगे हम लोग जैसे इसको, तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, इसीलिए हिसाब से शायद ये 6 होगा, 6 वोल्ट। ठीक है, ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है, कुछ याद वगैरह है नहीं मेरे को, सिर्फ डेटा चूज कर पा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, 10 माइनस 6 4, तो I3 कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। तो ये कितना आ गया, तीनों जोड़ के 5 3 8 और 2 10। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने क्रिएट कर लिया कि ऐसे क्वेश्चन ये होगा। ठीक है, मैं इन जनरल कुछ भी क्वेश्चन ले लिया था, तो जाहिर सी बात है एक आध दो डेटा गलत हो जाता है। ये मैंने सोचा कि करेक्ट आ गया, पर नहीं आया, कोई बात नहीं, अब आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यूज है 532, ये हमारा करंट जो है वो इस प्रकार से आ गया। और इस वाले वायर में कितना बह रहा होगा फिर करंट, 5 + 3 8 और 2 10 एम्पियर करंट इस वायर में बह रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे अपन ने क्वेश्चन जो है सो सॉल्व किया, तो उसको आप देख लो, अच्छे से नोट कर लो। अरे 10 एम्पियर पता नहीं क्यों, ये 5 और 3 8 और ये 2 10, ये तब बह रहा है जब हमने इसको 6 वोल्ट मान लिया। अगर इसको हम 5 वोल्ट लेते, 5 वोल्ट ले लेते, तो 5 वोल्ट लेने पर क्या आंसर आता, 5 वोल्ट में आंसर आता फिर 10 माइनस 5 माइनस 2 I3, जो हमने ऑलरेडी लिया था डेटा, उसमें I3 कितना आ जाता 2.5 एम्पियर। तो तब कितना बहता इस वाले वायर में, 5 3 8 और 2, तो 10.5 एम्पियर करंट बहता। ठीक है, 6 मान लेंगे तो ये बहेगा, तो आप जो मान लो वो बहेगा अलग अलग डेटा के हिसाब से। मुझे लगा मैंने 10 एम्पियर करंट पहले बता दिया आप लोग को, और वो 10 वोल्ट लिखा हुआ था। खैर वो कोई बात नहीं, सवाल ऐसे हो गया, ऐसे इनफाइनाइट सवाल अपन करने वाले हैं, तो हमको क्लैरिटी आएगी इन टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, दिस इज बेसिकली द एंड ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी सर्किट थियरी का स्टार्ट। ठीक, सर्किट थियरी के 4 लेक्चर और होंगे इसके बाद, है ना। ऐसे बहुत सारे साथ अपन करने, ताकि इसकी फुल क्लैरिटी आ जाए कि कैसे पोटेंशियल लिखते हैं, कैसे करंट लिखते हैं, अलग अलग वैरायटीज में सॉल्व कैसे करते हैं। अभी तो जैसा स्टार्ट हुआ है। ठीक, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।